नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में बीपीएससी 17वीं मेंस को लेकर हम बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा कर रहे हैं। मेंस ऐसा परीक्षा हुआ जो कि लगा कि सिविल सेवा मेंस हो, और लगा तो इसके परिणाम भी जो हैं वो आपको फाइनल रिजल्ट में दिखने को मिलेंगे। बातें चल रही हैं कि मेंस का कट ऑफ क्या होगा, मेंस में कौन सा पेपर जो है डिसाइडिंग होगा, ये सब बातें चल रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मेंस को लेकर जो बातें चल रही है कि कट ऑफ क्या होगा क्या नहीं होगा, देखिए मेंस जो है वो पीटी नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है जिसमें आप आसानी से गेस कर लेंगे कि कितना के आसपास कट ऑफ जाएगा। जैसे आपको याद होगा पीटी के समय में ही हमने आपको बोला था कि 90 प्लस माइनस 2-3 जो है आप कर ले वही कट ऑफ होने वाला है, और देखिए तो उसी के आसपास रहा, 91 कट ऑफ रहा। आसानी से गेस हो जाता है, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है पीटी या कट ऑफ निकालना। जो एग्जाम खासकर सिविल सेवा का एग्जाम जो हमेशा होते रहता है, सिविल जो आप यूपीएससी पीटी को लेकर भी आप जो छात्र सीरियस हैं वो आराम से बता देता है कि कितना पर सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन मेंस जो है वो गेस नहीं हो पाता है। मेंस जो है वो अगर आप मेंस का एग्ज़ाम देते हैं और जो शिक्षक हैं आपके वो भी प्रामाणिक शिक्षक होने चाहिए, जिनको एक्सपीरियंस हो लंबा चौड़ा, वही आपके प्रश्न का आपने उत्तर दिया है उसके अनुसार वो गेस कर देते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है या खराब गया है। और इसके अलावा मेंस में जो है सबसे ज़्यादा छात्र को ही पता होता है कि उनका मेंस कैसा गया है, रिजल्ट होगा या नहीं होगा। छात्र को ये पता होता है, उनके जो होता है ना कि सिक्स्थ सेंस जो होता है उसमें वो पता चल जाता है कि मेंस मेरा कैसा गया है। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि इस साल जो रिजल्ट आएगा उसमें जो ओपन कैटेगरी की यानी कि जो अनारक्षित सीटें होती हैं, मैं इस बार दावे के साथ कह रहा हूं कि उसमें बिहार से ज़्यादा दूसरे राज्यों के छात्रों का रिजल्ट होगा। और जैसा मैं बीपीएससी को लेकर बिहार का स्थिति देख रहा हूं, आगे वो समय दूर नहीं कि बीपीएससी के कैंडिडेट भी डोमिसाइल की मांग करेंगे। अब पूछिए क्यों ऐसा होगा। देखिए बिहार में जो है वो स्कूली शिक्षा का क्या स्थिति है आप जान ही रहे हैं। शिक्षक जो है वो छुट्टी के लिए, सैलरी के लिए, वेतनमान के लिए, इसके लिए ही संघर्ष करते हैं। आज तक विद्यालयों में क्या पढ़ाया जाएगा, किस तरह पढ़ाया जाएगा, क्या क्वालिटी एजुकेशन होगा, इसकी चर्चा नहीं होती है। सरकार भी एग्ज़ाम लेने में बस विश्वास रखती है और समय से पहले रिजल्ट देने में विश्वास रखती है। तो मैट्रिक इंटर तक के पढ़ाई जो है भगवान भरोसे है। उसके बाद बिहार के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है। जो एक सिविल सेवा के लिए जो फाउंडेशन तैयार जो यूनिवर्सिटी करता है, बिहार का जो पीढ़ी है और खासकर पिछले 15 सालों से जो पीढ़ी है, और पटना छोड़ दे तो दूसरे जो जिले हैं वहाँ पर तो एक कई पीढ़ी जो है, कहा जाता है कि 8-10 साल में जो है एक पीढ़ी चेंज हो जाता है। लगभग 4-5 पीढ़ी ऐसा है जो कि कॉलेज लाइफ देखा ही नहीं, यूनिवर्सिटी देखा ही नहीं, लेक्चर सुना ही नहीं, जो मानक पुस्तक होता है, टेक्स्ट बुक होता है, इसको कोई पढ़ा ही नहीं। तो एक तो फाउंडेशन गड़बड़ है, ऊपर से कोचिंग ऐसे अब आ गए हैं जो कि क्वेश्चन लड़ाने वाले, 15,000 20,000 क्वेश्चन सेट तैयार करने वाले। सिविल सेवा में ये सब नहीं चलता है। अब ये जो आजकल टीचर लोग आए हुए हैं जो बोलते हैं पढ़िए कहीं से, क्वेश्चन रहेगा यहीं से, और पीडीएफ कल्चर जो हो गया है, आप इस पर मेंस नहीं लिख सकते हैं। और यही वजह है कि जो बिहार के विश्वविद्यालय से पढ़े हुए, खासकर हिंदी माध्यम से ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो छात्र हैं, उनका रिजल्ट बीपीएससी 17वीं में बहुत ज़्यादा नहीं होने जा रहा। आप बताइए क्या
जो ये नए नए कोचिंग माफिया आए हुए हैं वैसे पढ़ाए हैं जो क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन बड़ा आसान है कि यही पूछा गया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, यूसीसी, दिल्ली चुनाव, फिर गठबंधन की राजनीति। लेकिन क्वेश्चन का जो डिमांड है, जितने टुकड़ों में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन का जो शब्द है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं इसमें तो मैक्सिमम मेंस के लड़के ये समझे ही नहीं वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन का एक थर्ड सेंस क्या है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि पढ़िए कुछ और लेकिन उसका सेंस तीसरा होता है जो कि डिमांडिंग होता है। और ऐसे ऐसे सड़क छाप शिक्षक आए हुए हैं जिनको मैं कह दूं अभी कि इस पर आप कुछ भी 4 पेज लिख दीजिए, 4 पेज लिख नहीं पाएंगे। वो 500-600 वर्ड नहीं लिख पाएंगे। ऐसे बहुत लोग का फहरिस्त है। लेकिन छात्र पहुंच रहे हैं कि मेंस का क्वेश्चन लड़ता है, वहीं से पूछा जाता है। अरे मेंस का क्वेश्चन आप भी गेस कर लीजिएगा, 25 क्वेश्चन गेस कीजिए, उसमें से 10-12 क्वेश्चन रहेगा। कौन पर्यावरण नहीं पढ़ता है, कौन संविधान के टॉपिक को नहीं पढ़ता है, कौन जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अब एनर्जी को नहीं पढ़ता है। फिर से आपको एनर्जी के जो विभिन्न स्रोत हैं उसका नवीकरणीय, अनवीकरणीय, ये सब बहुत सारे ये हैं। फिर से है कि डेवलपमेंट संबंधित नहीं पढ़ता है, करंट अफेयर्स नहीं पढ़ता है। आप भी 25 टॉपिक गेस कीजिएगा, मेंस में वो 10 से 15 टॉपिक पूछा जाएगा। लेकिन सबसे अहम होता है कि उसका आंसर कैसे देना है। आंसर के लिए जो आपके विचार पूछे जाते हैं वो विचार कैसे डेमोक्रेटिक होने चाहिए, वो विचार कैसे होने चाहिए जिसमें आपका जो एक होता है ना सामाजिक धार्मिक जो झुकाव होता है वो आंसर में नहीं दिखना चाहिए। ये कौन बताएगा? ये सब यूनिवर्सिटी में लेक्चर से पता चलता है। जब आप यूनिवर्सिटी में जो विश्वविद्यालय का एक कोरम है वहां पर ये सब लेक्चर दिए जाते हैं, हर एक विषय वस्तु पर चर्चाएं होती है। कोचिंग में उतना नहीं हो सकता है। तो बिहार के छात्र जो हैं विद्यालय में 0, कॉलेज में 0। कॉलेज लाइफ यूनिवर्सिटी लाइफ देखे ही नहीं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में वो केवल किरानी को जानते हैं, जिसके पास फॉर्म फिलअप करने जाते हैं, जिसके पास एडमिट कार्ड लेने जाते हैं और जिसके पास मार्कशीट लेने जाते हैं। गुरु शिष्य परंपरा जो है खत्म है। छात्र विश्वविद्यालय के न किसी शिक्षक को जानते हैं, न प्रोफेसर को जानते हैं, न रीडर को जानते हैं, न असिस्टेंट प्रोफेसर को जानते हैं, न शिक्षक जो है अपने क्लासरूम को जानते हैं। आप बता दें आप कि पटना यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजों को छोड़ दे और सभी जगह दरभंगा चाहिए सब कुछ कॉलेजों को छोड़ दे, किसी कॉलेज में पढ़ाई होती है? केवल एग्जामिनेशन सेंटर के लिए सब बने हुए हैं। और इसके बदौलत आप सोच रहे हैं, चलिए पीटी बिहार के छात्रों का बहुत अच्छा होता है, ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा वो तैयारी करते हैं, बहुत पकड़ होती है उन पर और इस पर जो है वो बहुत बड़ी संख्या में इसमें सफल भी होते हैं। लेकिन जो मेंस पूछा गया है, आप ही सोचें, मेंस जैसा क्वेश्चन यूपीएससी लेवल का पूछा गया है, जिस क्वेश्चन के आधार पर देश में आईएएस आईपीएस बनते हैं, जिस एग्जामिनेशन में आईआईटी, मेडिकल, एक से एक विश्वविद्यालयों के छात्र बैठते हैं, वो जिसका जवाब अच्छे से नहीं दे पाते हैं, वैसा ही क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। और इसमें भी मेडिकल आईआईटी के कैंडिडेट बड़े हुए हैं। क्या लगता है कि बिहार के ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र जो है उसे क्रैक कर पाएंगे? और उस पर से लोक लुभावना ऑफर देने वाले शिक्षक 299, 399, 499, 1000 में आपको पूरा पैकेज दे रहे हैं। देखिए, सिविल सेवा की तैयारी जो है वो शुरुआत से महंगी रही हुई है। लॉर्ड डलहौजी से लेकर आज तक महंगा रहा है ये, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे किताब पढ़ने पड़ते हैं, रोज कई समाचार पत्र पढ़ने पड़ते हैं, मैगजीन पढ़ना पड़ता है। और कोई भी कोचिंग जो है, अब दिल्ली में क्यों इतना चार्ज रखा गया है? हर एक कोचिंग जो है अपना कंटेंट बनाने में एक बहुत बड़ा पैसा खर्च होता है, शिक्षकों को रखने में पैसा खर्च होता है। और जब ये ऑफर सिस्टम चलेगा तो वो क्या करेंगे? कंटेंट में कमी करेंगे। जहां वो पहले 5
अखबार पढ़ के आपके करंट बनाते थे, अब एक अखबार पढ़ के करंट बनाएंगे। पहले जो इंटरव्यू दिया हुआ लड़का से वो मटेरियल तैयार करवाते थे जिसका एक चार्ज होता था, वो अब घट के क्या होगा, साधारण जो है लड़का से बनवाएंगे, कट कॉपी पेस्ट करेंगे। तो आपका जो है वो क्वालिटी सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज होगा। और ये ऑफर में सिविल सेवा नहीं चलता है, ये मार्केट जमाने के लिए लोग आ रहे हैं। देखिए आप लोग बहुत कोई कहते होंगे कि हम जो है किसी कोचिंग के पीछे पड़े हुए हैं या फिर ये, देखिए मैं सीधे बिहार की बर्बादी देख रहा हूँ। बिहार के जो कैंडिडेट हैं, बिहार के जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के यहाँ के विश्वविद्यालयों के हिंदी माध्यम से जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उनका मुझे भविष्य नजर आ रहा है कि भाई मेडिकल IIT के कैंडिडेट इसमें भरे पड़े हैं, यूपी के सारे लोग भरे पड़े हैं। आप मेंस में आप ही देखे होंगे कितने यूपी के छात्र जो हैं वो इस मेंस एग्जाम में हैं। और यूपी में पढ़ाई अच्छी होती है, यूपी में सारे विश्वविद्यालयों में लगभग सेशन चलते हैं। इसके अलावा बहुत बड़ा सिविल सेवा का कैंडिडेट जो है वो BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये देश के जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं इसके पढ़ने वाले छात्र हैं। IIT कानपुर, IIT BHU, इसके अलावा एक से जो है विश्वविद्यालय कॉलेज इंस्टीट्यूट हैं यूपी में, वहां के कैंडिडेट हैं। उनसे बिहार के छात्र कैसे मुकाबला कर पाएंगे? और उनके बिहारी छात्रों के जो सेनापति बन रहे हैं नया नया, फर्जी झूठ बोलने वाले, ऑफर लुभावने ऑफर देने वाले, केवल डायलॉग मारने वाले लोग, जो चिघाड़ के खूब बोलता है, खूब ये करता है, उसको लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि अरे वाह इतना अच्छा बोलता है, इतना बढ़िया टीचर होगा, अरे यार इतना अच्छा बोलता है, ये बहुत अच्छा नेता हो जाएगा। अरे बोलने से कुछ नहीं होता है। तो जो भी हो, लेकिन इस बार इतना तय है, चूंकि सीट बहुत ज्यादा है इसलिए बहुत सारे लोग का बिहार का भी होगा, लेकिन ओपन कैटेगरी में बहुत सारे बाहर के लोग भी आएंगे सेल्फ फाइनल रिजल्ट में। क्योंकि जो मेंस पूछा है वो आप देखिए, पीटी में भले कुछ ये कर लेंगे, लेकिन मेंस इतना आसान नहीं है क्रैक कर पाना, डिमांडिंग है मेंस। और 20,000 के आसपास लोग परीक्षा में शामिल हुए हैं। मुकाबला 7-8 हज़ार में ही होगा, लेकिन 7-8 हज़ार हैं, दमदार हैं, वो बिहार के होंगे लेकिन नॉन रेजिडेंस बिहारी होंगे। रिजर्वेशन होगा है 60%, इसलिए बिहार के बहुत लोग का होगा, उसमें तो बिहारियों का ही होगा। लेकिन ओपन सीट जो है उसमें बहुत सारा कैंडिडेट इस बार बाहर का होगा। और अब से भी ज़रूरत है सिविल सेवा के लिए, जो डिमांड है अच्छे से पढ़ाई, मानक पुस्तकों की पढ़ाई, खुद से नोट्स बनाना, और एक गाइडेंस के लिए आपको कोचिंग करना है या फिर किसी भी सीनियर से संपर्क में रहना है। लेकिन ये रेलवे SSC की तरह शिक्षक के भरोसे आप सिविल सेवा में रहिएगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसी कोचिंग में आप या तो फैकल्टी बनिएगा एक दिन, या फिर उनका रसीद काटिएगा। यही होगा। आपको मेरी बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन अब से भी यही उपाय है। गहन अध्ययन का कोई विकल्प नहीं है, खासकर सिविल सेवा के लिए। खुद से आपको रोज 4 से 5 घंटा किताबों का, मैगजीन, पेपर, ये सब सारा जो रेलेवेंट है उसको पढ़ना पड़ेगा, अपनी आंखों से देखना पड़ेगा, अपने हाथों से अंडरलाइन करना पड़ेगा, उसका नोट्स बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन आएगा कहीं से, ये सब रहिएगा तो यही होगा। क्वेश्चन तो आएगा, आंसर नहीं आएगा, और आप बस ताली बजाते ही रह जाइएगा। तो चलिए, मेंस हो गया, रिजल्ट में समय है, कम से कम 6 महीना समय तो मेंस में रिजल्ट में लगेगा ही। 71वीं का तैयारी करें और अच्छे से तैयारी करें। मुझे भी पता है मेंस लोग का कितना अच्छा गया होगा, और बहुत सारे छात्र इस पर खुश हो रहे होंगे कि हम गए टीचर के पास, बोले ये ऐसा ऐसा हमने लिखा, वो बोले कि वाह वाह बहुत अच्छा। अरे शिक्षक को ही 90% नहीं पता है कि इसका आंसर क्या होगा। 20 सालों से मेरा एक्सपीरियंस है सिविल सेवा में, मैं सबका औकात जानता हूं कि किसका कितना औकात है।
शिक्षक को भी नहीं पता होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर में क्या क्या देना है। बोलना बड़ा आसान होता है कि अरे ये तो ये पूछा है, इसमें ये कर देना है, ये कर देना है, अरे कौन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन है। जब लिखना होता है एग्जामिनेशन सेंटर पे, जो हाई वोल्टेज जोन होता है, वहाँ पर सब ये बतका ही निकल जाता है। तो इसलिए अभी से भी समय है आपको। 71वीं बहुत अच्छा मौका है। जिन लोगों को लगता है कि उनका एग्ज़ाम एवरेज गया है, जी जान झोंक दें। तो चलिए, क्या होगा रिजल्ट ये हम नहीं बता सकते हैं। मेंस में क्या होगा अब ये शिक्षक वही गेस करे। बहुत लोग हमसे पूछ रहा था, मैं मेंस के बारे में गेस नहीं कर सकता। मेंस छात्रों के मनोस्थिति पर ही है, वही गेस कर पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।